फिर एक बार आपका स्वागत है और मैं फिर एक बार आपके सामने इस वचन को शेयर करूंगी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसा ये पैराबल है या दृष्टांत है जहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है और उसका विश्लेषण भी दिया गया है। तो ये हमें मिलता है मरकुस इसका 4 अध्याय और हम पढ़ेंगे 1 से 9 फिर 13 से 20 तक। अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये पूरा समझ में आता है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है और हम क्या सीखे। यही दृष्टांत आपको मत्ती 13 1 से 9 में भी मिलेगा और लूक 8 4 से 8 में भी मिलेगा। मैं पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद हम उस पर मनन करेंगे। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया। सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी थी और वह उन्हें दृष्टांत में बहुत सी बातें सिखाने लगा। और उसने उपदेश में कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। सोते समय कुछ मार्ग में गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उग आया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के कान हो वह सुने। ये एक उदाहरण है कि एक बीज बोने वाला निकला है और उसके हाथ में बीज है। जो बीज है वो जब डालने के लिए निकला भूमि, बीज को फलवंत होने के लिए क्या चाहिए? बीज होना चाहिए, सूरज होना चाहिए, पानी होना चाहिए और अच्छी भूमि होनी चाहिए। भूमि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि जिस भूमि पे वो गिरेगा उसी तरह से उस फल का फल मिलेगा। पेड़ पौधा उसी स्ट्रॉन्ग भूमि में से ही उसको ताकत मिलेगी। तो पहला बीज है जो रास्ते पर गिरा, मार्ग में गिरा, फिर है एक गहरी चट्टानों पे गिरा, उसके बाद है झाड़ियों में गिरा और फिर एक है अच्छी जमीन पे गिरा। तो ये 4 प्रकार की भूमियां हैं और एक ही प्रकार का बीज है और बोने वाला एक व्यक्ति है और उसका रिजल्ट हम देखेंगे। तो ये परमेश्वर उनको पूछता है जिसके सुनने के कान वो सुन ले। तो अब हम अगर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना हमारे जीवन में फलवंत होना चाहते हैं तो ये उदाहरण परमेश्वर क्यों देना चाहता है? उसको ना केवल उसने बोला क्या तुम ये समझे हो कि नहीं। तो उनका ये कहना था कि जब तक कोई हमको समझाएगा नहीं हम कैसे समझेंगे। इस तरह से वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह परमेश्वर का वचन सुनते थे, ग्रहण करते थे और उसका रिस्पॉन्ड उसी की तरह होता था। तो आगे हम पढ़ेंगे कि बीज बोने वाले दृष्टांत की हमको व्याख्या मिलती है, अर्थात उसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा या आपको डिस्क्राइब करके परमेश्वर बताना चाहता है, जो मत्ती 13 18 से 23 में मिलेगा, लूका 8 11 से 15 में भी आपको मिलेगा। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। जो मार्ग के किनारे हैं वह वचन बोया जाता है। ये वे वचन हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को उनमें से बोया गया था उठा ले जाता है। इस तरह से देखो, अगर हमें पहले वाला विश्लेषण नहीं आएगा है, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बीज बोए जाते हैं वे ये हैं जो वचन को सुनकर आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिन के लिए रहते हैं और उसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए हैं वे वो हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि पर में बोए गए हैं वे ये हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं, फल लाते हैं 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। इस बात को परमेश्वर ने कितने आसान तरीके से समझाया है ना। तो हम भी अगर इसमें हम और विश्लेषण में अगर जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक बीज बोने वाला व्यक्ति निकला है और ये बीज क्या है? बीज की उपमा उसने वचन को दी। ये परमेश्वर का वचन है। हमारे पास जो है आज वचन सुनाने वाले बहुत लोग आपको मिलते हैं, है ना। मैंने भी ये
आपके साथ वचन शेयर करने के लिए दिया। तो कितनों को समझ में आया, कितनों को अच्छा लग रहा, कोई स्किप करके सुनता है, कोई सोचता ये क्या है, बस वचन सुनाते रहते हैं, हमको नहीं सुनना, हमें बहुत बहुत काम है। इस तरह से तो चर्च में जो पास्टर साहब या बिशप साहब आपको परमेश्वर के भक्त लोग जो होते हैं वो वचन को सुनाते हैं। तो इतने तरीके के सपोज 100-200 लोग बैठे हैं, उसमें हर तरीके के लोग होते हैं। ये हृदय को हमारी जमीन की व्याख्या दी गई है। ये हृदय किस किस तरह का ग्रहण करने वाला जगह है, क्योंकि जो वचन बोया जा रहा है वो हर एक के जीवन में कैसा इम्पैक्ट कर रहा है ये हमको दर्शाता है। इसके ऊपर से इसको सुनने के बाद हम अपना पर्सनल लाइफ का इवैल्यूएशन करें, जाने कि मेरी हृदय की भूमि कैसी है, मैं किस तरह से वचन को लेता हूँ। और हम जब ये जांचेंगे, पड़तालेंगे और जानेंगे कि मेरी भूमि कैसी, कोशिश कीजिए कि हम उसको अच्छी भूमि बनाएं। इन 4 टाइप की भूमियां हैं, इसमें से मेरी भूमि हृदय की कैसी, मैं कैसा रिस्पॉन्ड करता हूँ उस वचन के द्वारा, वचन के लिए जो हमें जो पासवान या मेरे भक्त लोग मुझे सुनाते हैं, उसके एवज में मैं कैसा उसका रिस्पॉन्स करता हूँ। उसके ऊपर मैं अपने जीवन को जांचूंगी कि मैं किस तरह से वचन को लेता हूँ, ये वचन मेरे जीवन में कितना फलवंत है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, कैसा मैं परमेश्वर के लिए फल ला रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर हर एक के करने के अनुसार उसको फल देता है, प्रतिफल देता है, ये वचन कहता है। तो सबसे पहले वचन है जहाँ भूमि में गिरा, बोने वाला वचन बोता है। जो मार्ग के किनारे गिरा वह वचन बोया जाता है। जब उन्होंने सुना तो शैतान ने तुरंत आकर वचन को उनमें से बोया गया, उठा लिया गया। जो वचन रास्ते पे गिरा है, हम देखते रोड साइड पे बहुत बार लोग ऐसे अनाज डाल देते, तो क्या किस लिए डालते, चिड़ियों के लिए डाल रहे। पर अगर सड़क किनारे आपका घर है और आप चाहते कि मेरा कुछ यहाँ पे बाग बगीचा करूँ, मैं यहाँ पे कुछ सब्जी लगाऊं, और जब वो बीजों को लगाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि वहां पर मार्ग में उतनी अच्छी जमीन नहीं है, तो वो जो चिड़िया जिनको आदत होती है बीज उठा के लेके जाने, तो उसको बीज जब दिख जाता उनको, क्योंकि गहराई में नहीं गया, मार्ग के साइड में पड़ा है, तो वो बीजों को क्या करता है, वो चिड़िया आकर के उठा के लेके जाती है। इसका मतलब कौन चुरा के लेके जा रहा है? अगर हम यूहन्ना 10:10 को पढ़ते हैं तो शैतान आता है आपको वचन को चुराने के लिए, घात लगाने के लिए, नाश करने के लिए, स्टिल, किल एंड डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है। तो मेरे जीवन में अगर वचन मिला तो हम क्या करेंगे, पास्टर साहब कुछ आते ही बोलेंगे, वाह पास्टर साहब, चर्च खत्म होने के बाद पास्टर साहब बहुत अच्छा वचन था, बहुत अच्छा लगा, मुझे में बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा आपका वचन। लेकिन घर जाकर के या दूसरे दिन हम आपसे पूछते हैं कि क्या वचन सुना आपने संडे को, या क्या बताया पास्टर साहब ने आज आपको, क्या सिखाया, उनको कुछ भी याद नहीं रहता है, उनका वो वचन खत्म। क्योंकि इस वचन ने, जमीन आपकी इतनी बिल्कुल पथरीली टाइप की है या उस गहराई की नहीं है, उस वचन को पकड़ने वाली जमीन नहीं है, तो वो वचन उसमें काम नहीं करता, रुकेगा नहीं। वो शैतान उसको आपके स्मरण में से निकाल देता है कि तुम अपनी संसारिक जीवन जियो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं। कि हम क्या करते हैं आजकल, हम मोबाइल पे बाइबल पढ़ते हैं, ऐसा हार्ड कॉपीज नहीं है। मैं तो इसमें ज्यादा पसंद करती हूँ, मेरे पास समय भी हो, मोबाइल में भी हो, कि अभी बाइबल नहीं उठाया उसमें से पढ़ लूं, लेकिन उतना ज्यादा इंटरेस्ट मुझे में नहीं आता। क्योंकि क्या होता है, चर्च में भी बहुत लोग आप क्या करते हैं, स्टाइल हो गया कि अब कैरी करना नहीं है, कभी कभी वहाँ शेल्फ पर ही हमको बाइबल्स मिलती है, लेकिन हम हार्ड कॉपी अपना पर्सनल, क्योंकि कुछ पढ़ाया जा रहा, सिखाया जा रहा, आप नोट्स लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, आप वचन को समझ सकते हैं ध्यान से, अटेंटिवली। क्योंकि अगर मोबाइल पे आपने लिखा, आप ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हमारे पास मोबाइल पे ही हम बाइबल है, हम उसको पढ़ लेंगे, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हैं अचानक कोई मैसेज आ जाता है और मैसेज फिर आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा, फिर जो कुछ वचन आपके दिमाग में से जो बोला गया स्किप हो जाता, रिफ्रेशन चला जाता, जो सिखा रहे समझा रहे वो बात उड़ जाती है। इस तरह से जो वचन आपको लिए दिया जा रहा है उसके आनंद में तो आप बैठे हो, बड़े सबके सामने आप अच्छे से बैठे, लेकिन वो वचन आपके अंदर ग्रहण नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका ध्यान भटका देता है शैतान मोबाइल के जरिए। बेस्ट है कि हम अपने मोबाइल या तो स्विच ऑफ करके रखे, एरोप्लेन मोड पे रखे, साइलेंट रखे, उसको ना लेकर ही मत जाओ, मेरा कहना है चर्च। हाँ, जरूरत के काम होते लेकिन साइलेंट करके रखो, आप उसमें बाइबल मत पढ़ो। चर्च में, घर में या ट्रैवलिंग में आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस समय जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, आपको ध्यान भटकाने के लिए मोबाइल आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो कोशिश कीजिए आप परमेश्वर के वचनों को अपने पवित्र बाइबल में से पढ़े, चर्च में भी अपना बाइबल लेकर के बैठे, ताकि वचन जो बोया जा रहा है
पर आप सही मायने में मनन करें और वो वचन आपके आनंद दे सके, ताकि केवल आप कहने वाले ना हो सके कि हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपके दिमाग में से चुरा लिया जाए। दूसरा है वचन जो वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे वचन हैं जो सुनकर आनंद तो ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं, और उसके बाद जब वचन के कारण उनको क्लेश और उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। अब ये देखो, पथरीली भूमि है, पथरीली भूमि भी होती है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही आपको अच्छी जमीन और बीज डालने के लिए, जब वो कुछ उधर छिटक के गिर गया, कुछ जो लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी जमीन पथरीली है, हृदय का कोई ऐसी नरमी वाली नहीं ग्रहण करने के लिए, हाँ मजा तो आ रहा है सुनने के लिए, बैठे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है, वाह वाह बहुत अच्छा वचन है, लेकिन वो क्या होता है जब उनके ऊपर धर्म के कारण या वचन के कारण, उनके विश्वास के कारण, जब आप अगर सताव वाले वीडियोस देखते हैं, कहीं पे आपके चर्च के ऊपर हमला हो रहा है, इन सब में क्या हो जाते हैं, वो डामाडोल हो जाते हैं और फिर वो तुरंत उस वचन को छोड़ देते कि बाप रे इसके कारण तो हमको सताव आ रहा है। जैसे सूरज निकलता है ना, ऊपर लिखा है कि जब जड़ न पड़, वो उन्होंने थोड़ा सा निकल तो आया, उसके अंदर कार्य तो करने लगा वचन, लेकिन जब लिखा है सूरज ऊपर आया तो उन जड़ों को ना होने के कारण वो पेड़ सूख गया। वो वचन आपके अंदर जड़ नहीं पकड़ा, क्योंकि वो चट्टान है, गहराई तक नहीं गया, ऊपर ही ऊपर है, फिर भी वो अंकुरित हुआ क्योंकि उन्होंने आनंद के साथ उसको ग्रहण किया। और सूरज तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी जो गर्मी है, वो तपीश है, उसको सहन नहीं कर पाए, क्लेशों के कारण, सताव के कारण उन्होंने अपने उस अस्तित्व को खो दिया और वो नाश हो गए। इस तरह से भी लोगों को विश्वास, ऐसे भी लोग दुनिया में हैं जो वचन को थोड़े समय तक तो पकड़े रहते हैं, फिर कुछ ऐसा माहौल आ जाता है कि अरे इसके कारण सताए जा रहे मसीह लोग, तो वो तुरंत उस मसीहत को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और परमेश्वर आपको फिर मदद नहीं कर सकता। इस तरह से ये वचन ऐसी पथरीली भूमि पर है जहाँ पर वो जड़ नहीं पकड़ता और क्लेशों में, सताओं में वो नष्ट हो जाता है। तीसरे प्रकार का जमीन है जो झाड़ियों में बोए गए, जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं के लोभ और उनके समाकर वचन को दबा देता है और फिर झाड़ियों में भी गिर गया। कुछ हमेशा अच्छी जमीन नहीं, कुछ झाड़ियां वाड़ियां भी थी, उसमें भी गिरा। मतलब इस तरह से लोग हैं जो अपने आप में अस्तित्व तो है उनका, वचन भी सुन रहे हैं, संसारिक भी है, अभिलाषाओं से भी भरे हैं, लेकिन ये क्या होता है, आपको संसार की चिंता, भविष्य की चिंता, बच्चों के फ्यूचर की चिंता, परीक्षाओं की और बीमारी की, अपने डे टू डे लाइफ की जो चिंताएं हैं, वो क्या करती है, एक झाड़ियां बन जाती है। आपके बीज आपके अंदर काम तो कर रहा है, आपका विश्वास तो बढ़ रहा है परमेश्वर के वचन में, लेकिन क्या होता है, अचानक आपकी चिंताएं आएगी, कोई परिवार में समस्याएं आएगी, तो आपको क्या होता है, वो सारी चिंताएं वो सब क्या करती है, आपके उस बीज को, निकले हुए पौधे को दबा देती है और वो बीज अच्छे से पनप कर बाहर नहीं निकल आते, वो अपना फल देने लायक बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वो सारा उसका दबा देता। लिखा है, वह वचन में देखते एक और दृष्टांत है कि अच्छा बीज उसने तो बोया, जब थोड़े दिनों में जब बीज निकल आया तो देखा उसके साथ साथ ऊट कटारे, घास फूस भी निकल आई, तो वो मजदूर जो होता बोलता, मालिक मैं इन घास फूस को भी निकाल देता हूँ। उसने कहा नहीं, अभी रहने, दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, मतलब मेरा पौधा भी अच्छा स्ट्रॉन्ग होने दो। कितना बढ़ता है घास फूस, जब पता चलेगा, फल समय आएगा, उस समय हम उस घास को हटा देंगे और हमारे पौधे फिर अच्छे बड़े होंगे और फल देने लगेंगे। तो हमारी चिंताओं को, वचन पहले पत्र 5:7 में क्या लिखा है, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अगर हम पढ़ते हैं भजन 55 का 22, अगर मैं पढ़ूं, इससे रिलेटेड ही है, जो कि हमें बल देगा, हमें मदद करेगा परमेश्वर पे सही मायने में हम भरोसा रखें, चिंताओं से हम दूर रह सके। तो वचन भजनकार दाऊद राजा क्या कहता है यहाँ पे 55 और 22 आयत में, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। कितना सुंदर वचन। अपना बोझ, आपकी चिंताएं, आपकी परेशानी सब परमेश्वर को दे दो ना, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा, वो तुमको संभालेगा, कभी गिरने नहीं देगा, कभी टलने नहीं देगा। तुम्हारा फल या तुम्हारा पेड़ और पौधा जो तुम जीवन में जी रहे हो, उसको कभी भी हार्म नहीं पहुंचेगा। शैतान की कोई उपस्थिति, उसकी चिंताएं और जो आपका ध्यान भटकाता है, वो आपको वचन को अपने जीवन में फलवंत होने से बचा
परमेश्वर के ऊपर अपना चिंता या बोझ जब हम दे देते हैं। मती में भी देखते हैं हम 6:33 में हमें क्या लिखा है, सर्वप्रथम उसके राज्य की खोज करो। देखो, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। आज के लिए आज का दुख दीजिए। आज जिस परेशानी में आप हैं, इस परेशानी को ठीक है, आज है वो कल नहीं होगी। इस भरोसे में जी करके जब हम चलेंगे तो हमें परमेश्वर के जीवन में हम क्या करेंगे, फलवंत होंगे, और हमारा फल जो है, जमीन जो है, कांटों में, चिंताओं में भी हम फलवंत बने रहेंगे। चौथा है भूमि जो अच्छी भूमि में बोया गया, और उसने लिखा है जो उसको सुनकर ग्रहण कर लेते हैं, उस पर मनन करते हैं, और फिर उसको मनन करने के बाद उसके जीवन में लागू करने के लिए मदद करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना वो वचन क्या करता है, फल लाता है। इतना सुंदर। अब अच्छी जमीन कैसे मिलेगी भाई? अपने आप तो नहीं होती अच्छी जमीन। अगर हम किसानों से उनसे जुड़ेंगे, इतने सुंदर खेत देखते हैं हम लहलाते हुए, जब हम पर्सनली उनके साथ के कैसे लगाया, अरे भाई साहब बहुत मेहनत लगती है इसके लिए। अगर आप पास ट्रैक्टर वगैरह आज के ज़माने का नहीं है तो बैलों के पीछे आपको जाना है। कई बार तो मजदूर खुद लेकर के औजार लेकर के घास निकालते हैं, खुदाई करते हैं, उनके जो मट्टी है, ढेले हैं और वुड कटारे हैं उनको अलग करते, बिल्कुल ज़मीन को समथर करते, अच्छा बनाते, फिर उसको ऊपर नीचे करके उसमें खाद लगा के अच्छे से ज़मीन को तैयार करते। उसके बाद वो बीज को लगाते हैं। बीज लगा तो अच्छा सा पानी देना है, उसकी देखभाल करनी है, उसके कीटनाशक डालने हैं, और उस जमीन को और फलवंत करने के लिए और खाद डालते हैं। इसका मतलब अगर हम अपने अच्छे जीवन में वचन का अच्छा आपको प्रचार मिला है और उस प्रचार में आपको आनंद आया, आपने उसको ग्रहण भी किया, तो उसको आपको वचन को बढ़ते रहना। अगर हमने खाना खाया या कोई तालाब है, उसमें पानी, अगर तालाब का पानी ना बदबू हो जाता है ना, खराब हो जाता है, लेकिन बहता पानी, नदी का पानी क्या हमेशा फ्रेश वाटर। तो हमारे अंदर से हमें अच्छी भूमि बनाने के लिए हृदय की, क्या है ये हृदय की बातें हैं। जो वचन जिस भूमि को पढ़ रहा है वो क्या है, हमारे मन है, हमारा हृदय है जो अच्छी भूमि को दर्शाता है। तो इस वचन में क्या हो रहा है, अच्छी भूमि के लिए क्या करना है, हमें अपने अंदर से सारी ग्रजेस को दूर करना है। जैसे भूमि में से ढेले हैं, पत्थर हैं, कांटे हैं, घास फूस सब अलग की जाती है, जमीन को तैयार किया जाता है कि अच्छा बीज बोया जाएगा तो ये अच्छा फल देगा। इस तरह से जब अपने मनों को, हमें मन में पश्चाताप करना है, परमेश्वर का अंगीकार करना है। बहुत से लोगों ने जितनी आपकी बुराई करो उनको क्षमा करें, पश्चाताप के आंसुओं को बहने दीजिए ताकि आपकी हृदय की जमीन नमी हो जाए। हमें नम्र होकर के चलना है, घमंड में नहीं। चाहे हमारा धन संपत्ति बढ़ जाए, औदा बढ़ जाए, लेकिन हमें नम्रता में रहकर परमेश्वर के आगे अपने आप को देना है और बोलना है कि प्रभु मेरी मदद कर। इस वचन को तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ ये वचन मेरे जीवन में फलवंत बने, प्रभु मेरी सहायता कर। अपने बर्तन हृदय को धोएं, साफ करें, और इस तरह से जब हम हृदय में अपने वचन को, फिर रोज आपको वचन को पढ़ना है। एक दिन सुन लिया उसी पे मनन नहीं, आपको अपनी बाइबल स्टडी करनी है, वचन को पढ़ना है, आपको उस पर मनन करना है, नोट्स बनाए करिए, जो आशीष प्रकाशन आपको मिलता है प्रार्थना करें पहले, फिर वचन को मांगे, परमेश्वर को प्रकाशनों को मांगे, साथ ही साथ उसको एक फास्टिंग का टाइम रखिए, प्रार्थना का, और फिक्स रखिए परमेश्वर के सामने उपस्थिति में जाने के लिए। दानियल देखो 3 बार जाता था, और अगर दाऊद के लोग 7 बार प्रभु के आगे घुटने टेके। हमें तो 1 घंटा भी चर्च का है, उसमें भी हम क्या करते, घड़ी देखने लग जाते हैं, सोचते हैं देर लगाती है, आज तो बहुत लंबा। समय पर ही हमारा ध्यान रहता है, वचन पे नहीं रहता। तो वो उनके समान है जो लोग पथरीली भूमि में हैं, कटीली झाड़ियों में हैं, मार्ग में पड़े हैं, तो वो फल आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा, फलवंत नहीं होगा, परमेश्वर के लिए प्रसन्नता का जीवन आप नहीं जी सकते। तो मुझे और आपको जरूरी है कि अपनी भूमि को, अपने हृदय को सींचने दें पश्चाताप के आंसुओं के साथ, फिर परमेश्वर को ग्रहण करें, अंगीकार करें, विश्वास बढ़ाएं, प्रार्थना और उपवास का समय रखें, और परमेश्वर के वचन के लिए फैमिली प्रेयर, पर्सनल प्रेयर और लोगों के ग्रुप्स में, अपने लोगों में इस वचन को जो मिलता है उसको शेयर करें, ताकि फलवंत फल लाए।
मतलब आपको परमेश्वर के राज्य के लिए कटनी काटना है। आपने मत्ती 28 और 18, 19, 20 अगर आप पढ़ते तो क्या लिखा है उसमें, तुम जाओ सारे जगत को ये प्रचार करो, बपतिस्मा दो, मेरे चेले बनाओ, ताकि हम क्या, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है, ये वचन हमेशा बना रहेगा। फूल मुरझा जाता है लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है, अटल बना रहेगा। इस अटल वचन पे जब हम विश्वास लेके चलेंगे तो हमारा भी जीवन ऐसा स्थिर होगा, प्रभु को प्रसन्न करने वाला होगा, और हम जांचे और जाने कि परमेश्वर के लिए मेरे जीवन की भूमि कैसी है, मैं किस तरह का जीवन जीना, वचन को मैं सुनने के बाद मेरा रिस्पॉन्ड कैसा है। मैं एकदम भूल जाता हूँ या चिंताओं से घिर जाता हूँ तो मुझे वचन कार्य नहीं करता। अपने दिलों में से अपना बोझ अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को दे दीजिए, वचन को फलवंत होने दीजिए, और इस दृष्टांत को जो प्रभु ने हमको समझाया मनन करें, जाने और माने और इवैल्यूएट करें कि मेरा और आपका जीवन कैसा है, कैसी भूमि है मेरे हृदय की, मैं प्रभु के वचन को किस तरह से रिस्पॉन्ड दे रहा हूँ। इवैल्यूएट करेंगे, जानेंगे। कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कि मेरे जीवन की भूमि बहुत चिंताओं से भरी है, मेरे लिए प्रार्थना करें। कि ये वचन कभी भी मेरे समझ में नहीं आता, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको पवित्र आत्मा के वरदान से भरे, देखिए पवित्र आत्मा हमारे सहायक के लिए दिया गया। और अच्छी भूमि में जब आप पश्चाताप के साथ, मन फिराव के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर के वचनों से जैसे मैंने आशीष पाई, मेरी मन की आंखें खोली, परमेश्वर आपके साथ भी हो, आपको मदद करें और आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिले। छोटी प्रार्थना करके अंत करें। प्रार्थना, धन्यवाद 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 करते प्रभु जी इस वचन के द्वारा जो हमने जाना कि किस तरह की हृदय की जमीन होती है, और आप क्या चाहते हैं, हमेशा हमसे चाहते हैं कि हम अच्छे फल लाने वाले हो सके। प्रभु हमारी मदद करें, अपने वचन को सुनने के द्वारा, उसको समझने के द्वारा हमारे जीवन में सुधार लाए, ताकि हम सिद्ध बने और आपके राज्य के वारिस बन जाए। बहुतों को आपके राज्य की बातें हम बताने वाले हो सके। हमारी सहायता करिए और मदद करिए। इन सुंदर वचनों के लिए हम धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं।